हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भैया आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज हमारा आरती का नंबर आ गया था, इसके लिए हम तैयारियां कर रहे थे। और आफ्टरनून में मैं मेरी दोस्त के साथ में खेत में हरियाली लेने गई थी। हरियाली मतलब ग्रीन वाली जो दूब होती है ना, जिसके अपन गणपति बप्पा के लिए माला बनाते हैं। एक कॉटन की बनाते हैं, एक फ्लावर्स की, ऐसे करके 3 माला बनती है। तो हम भी गए थे उसी के लिए, लाने के लिए। मैं मेरी दोस्त के साथ गई थी, मेरी दोस्त बाजू में ही है, तो उनके साथ गई थी। तो खेत में, जिस खेत में हम गए थे वो एकदम से हमारे अपार्टमेंट के बाजू में ही है। और उस खेत में जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं वो लगे हुए थे। हम उनसे बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हरियाली मिलेगी क्या। तो ये लोग क्या है कि हम लोगों को मना कर रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ हरियाली नहीं मिलेगी। पर हम ज़बरदस्ती घुस गए थे लेने के लिए, और मिल भी गई थी। और ये इनका पानी का मतलब, इसमें खेत में पानी देने का है। और मेरी फ्रेंड देखो, हरियाली मतलब ढूंढ ढूंढ के तोड़ रहे थे, फाड़ रहे थे ज़मीन में से। और ये खेती किसकी है? खेती कपास के। ये देखो मेरी फ्रेंड, देख पा रहे हो, हरियाली मतलब दूब को ढूंढ ढूंढ के मतलब ले रहे थे। और ये खेती कपास की है, कपास बो रखा है। यहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी इतनी चिपचिपी होती है, तो पाँव एकदम से दाम से रखने पड़ते हैं, मतलब डर डर के पाँव फिसल नहीं जाए। ये मैं भी मेरी फ्रेंड की हेल्प करवा रही थी, निकाल रही थी धूप। और हम दोनों ही ऐसे मिलजुल के लेके आ रहे थे धूप। बहुत अच्छे हैं मेरे बाजू वाले फ्रेंड, सच में ही बहुत हेल्प करते हैं। किट्टू को बहुत अच्छे से संभालते हैं। बच्चे को मैं उनके पास ही छोड़ के गई थी, उनके बच्चे आए हुए थे सभी। ये देखो मेरी फ्रेंड को मैंने कैप्चर कर लिया कैमरे के अंदर। पर बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ग्रीन ग्रीन हरियाली थी। कपास के पेड़ इतने हवा में लहरा रहे थे। और साथ में ही ये देखो, मैंने एकदम से नज़दीक से जूम कर करके आप सब के लिए एकदम से जूम किया था कि दिखाऊंगी सब कैसे। देखो कपास के अभी फ्लावर्स आ रहे हैं। थोड़े दिन बाद में ये बड़े होने के बाद में कपास के वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े गोल गोल टिंडरे जो भी अपनी अपनी भाषा में सब अलग अलग बोलते हैं, वो निकलने वाले हैं। फिर इनमें कपास आएगा। ये देखो मैंगो के पेड़ लगे हैं, आम के पेड़ लगे हैं यहाँ पे। हम दोनों ऐसे घूम रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। ग्रीन ग्रीन मौसम, बहुत ही अच्छा। और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे। एकदम से देख पा रहे होगे बादलों को आप, बिल्कुल धूप नहीं थी। हवा देखो कितनी प्यारी चल रही है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम एकदम से सुहाना था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम बहुत खुश थे उधर जाने के बाद। मेरी फ्रेंड बोल रही थी थोड़ी देर बैठते, बट मैं बोल रही थी बैठने के लिए टाइम नहीं है, जाके अपन तैयारियां भी करेंगे। ये देखो मैंने बादलों को भी कैप्चर किया है दिखाने के लिए कि कितना सुहाना मौसम था। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा था उधर ही। मन ही नहीं कर रहा था घर जाने के लिए, बट क्या करें। किट्टू को इसलिए नहीं लेके जा सकती वहाँ पे, वो बहुत मीठी खाता है। उसको मीठी की खुशबू, मीठी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आ रही है आजकल। वो क्या है, मीठी दूध पीते बच्चों को मीठी खाते हैं, बहुत बच्चे खाते हैं। ये ज़्यादा नहीं खाता, बट ज़्यादा खाएगा कहाँ से। मैं लेके नहीं जाती किधर भी इसको, मिट्टी में मैं नहीं जाती। मैं आज ही गई थी हरियाली दूब लेने के लिए। मेरी दोस्त तो बहुत परेशान हो रहे थे, निकाल रहे थे, ढूंढ ढूंढ के दूब ले रहे थे। और मैं वीडियो बना रही थी उनका, साथ साथ में घूम रहे थे खेती के अंदर। वो मुझे बोल रहे थे इधर से चलो। हमारे वहाँ पे राजस्थान में बालू रेत है, ये चिक्कड़ मिट्टी नहीं है, तो मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं। डर लगता है स्लीपर टूटने का, सैंडल वैंडल जो भी पहन के जाते हैं, टूटने का बहुत डर लगता है। चिपक जाती है तो निकलती नहीं है ये। और इसमें क्या, पानी बहुत धीरे धीरे सोखती है, और ये चिक्कड़ होती है, चिपचिपी होती है, फिसल के गिर भी सकते हैं, ऐसा भी डर लगता है मुझे तो मैं बहुत, मेरी फ्रेंड बोल रही थी दम से पाँव रखो। दम से का मतलब होता है मराठी में ठीक से, मतलब एकदम से मुझे अभी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा मराठी।
तो मैं मराठी बोलने की भी कोशिश करती हूँ इनके साथ में। थोड़ा बोलते हैं दम से पाँव रखो शांत बस ले, मतलब शांति से बैठ बेटा, मतलब ऐसे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आता है अभी, बाकी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की, क्योंकि मेरी दोस्त लोग हैं इनके साथ में मराठी बोलूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कंफर्ट रहेंगे ये भी मैं भी। तो हम दोनों देखो ऐसे इंजॉय करते करते डूब लेने गए थे, और साथ साथ में हम बातें कर रहे थे कि कैसे क्या करना है हम लोगों को। जैसे बिल्डिंग में गणपति जी बैठे हैं तो सबका एक एक दिन नंबर आता, तो हमारा नंबर आया तो हम भी ऐसे बाजू वाले दीदी जो फ्रेंड है मेरी दीदी भी बोलती हूँ मैं इनको, और मराठी में ताई बोलते हैं बड़ी बहन को, तो मैं इनका नाम आशा है तो मैं आशा ताई बोलती हूँ इनको। और मैं देखो मस्ती कर रही थी वहाँ पे पेड़ों के पास में बैठ बैठ के, ऐसे हवा चल रही थी और मैं उनके साथ में बैठ बैठ के फ़ोटो ले रही थी, वीडियो बना रही थी। मेरी फ्रेंड बोल रही थी हाँ आप मस्ती करो, मैं सब तोड़ लूँगी, मैं ले लूँगी। और देखो वाइट वाइट फ्लावर्स आ रखे हैं और कुछ फ्लावर्स है पिंक भी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इनमें। और ये देखो यहाँ खेत में जो मज़दूर हैं ये काम करते हैं, क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा घास रहती है ना, खेती अच्छे से होए इसके लिए एक्स्ट्रा घास होती है वो निकाल रहे थे। ये देखो मैं दम से पाँव रख रख के चल रही थी, बहुत मतलब डर लग रहा था। चिक्कड़ मिट्टी है ना, चिपचिपी मिट्टी है, चिपचिपा, तो ये फिसलने का। मैं ग्रे कलर की साड़ी पहनी थी और उसके बाद नाइट पे मैंने चेंज भी किया था, तो मैंने ग्रे कलर की साड़ी पहन के ऐसे ही साथ में गई थी। मेरी दोस्त के पिंक कलर का मैंने स्लीपर पहना था और ऐसे चल रहे थे। ये मेरी दोस्त चल रहे थे, मेरी दोस्त ने भी देखो सेम, हम दोनों का सेम सेम ड्रेस हो गया था, सेम सेम साड़ी हो गया था। हम दोनों जा रहे थे, वो मेरे आगे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। हमने दूब तोड़ ही लिया था, फिर हम आगे कुछ और लेने गए थे। मेरे दोस्त बोल तो रहे थे, मेरे नहीं याद है अभी कुछ। और ये देखो खेत जोतने का हल बोलते हैं ना, वो बैल के पीछे लगा के जोड़ने। ये देखो हमने बैल को भी कैप्चर किया था। बैल खाना खा रहे थे, मतलब घास चर रहे थे। और ये देखो कितने बड़े बड़े इनके सींग होते हैं, इनके सींगों के कलर करके रखते हैं ये, इनको पसंद है ऐसे, मतलब सजावट करके। और बैल के सींगों को ऐसे मतलब बहुत सुंदर बना रखा, बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं इनके। बट ये मारते नहीं है, मतलब बांध के रखा है इनको। डर तो लग रहा था हम लोगों को कि हमें भी मार सकते हैं ऐसे। ये इनके चारे, इनका जो बैठने का स्थान होता है ना वो है, इन्होंने यहाँ पे पोटी गोबर कर रखा था, तो हमने इनका सब कुछ ऐसे कैप्चर किया था मोबाइल के अंदर एकदम से। देखो आप देख सकते हो। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या बोलते हो, गाय या बैल जो भी करता है, पोटी करता है, गोबर करता है, आप क्या बोलते हो इसको, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखो कैसी हवा चल रही है, हवा से देखो ये देखो बैल बहुत ऐसे, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हमारी तरफ ही आ रहा है, ऐसे कर रहा था बहुत ऐसे, मतलब हम लोगों को डर लग रहा था। तो मैं बोल रही थी चलो ना सताई, चलो ना घर पे, ये मार सकते हैं अपन को। पर ये मारते नहीं हैं, ऐसे अपने खाने के लिए इधर उधर आते जाते हैं। ये पास वाला खा लेते तो दूसरी जगह आते। ये गैया मैया है, ये छोटी वाली, ये 2 बैल थे, इसमें से एक गैया माता थी। ये बहुत ऐसे इनको लगी थी, पता नहीं किसने, तो बहुत ऐसे लग रहा था कि किसकी लगी, किसने मारा इसको। तो ये हमारे पास आएगी, देखना हमारे पास आ रही थी, पता नहीं इसको प्यास लगी थी क्यों ऐसे। ये हम इधर, ये देखो मैं एकदम से इधर से भी घूम घूम के ले रही थी। ये देखो पीछे से देख पा रहे होंगे, देखो गई माता आ रही थी, पता नहीं इसको प्यास लगी थी, ये क्यों आ रही थी हमारे पास में आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि इसको प्यास लगी है। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये मार भी सकती है, तो वो इनको मतलब पीट नहीं रहे थे, इनको भगा रहे थे कि जाओ, हम तो जा रहे हैं, आप अपनी जगह पे जाओ। वो इनको ऐसे भगा रहे थे। ये भी बहुत इनका। फिर हम आ गए थे तो मेरी दोस्त इनसे बात कर रही थी मराठी में, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरी दोस्त बात कर रही थी, तो वो बात मैंने वो भी कैप्चर किया। ये देखो मेरी दोस्त थैली भर लिया, हमारा जो हम लेके गए थे कैरी बैग वो हमारा भर गया था। फिर हम निकलने लग गए थे और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, आने का मन नहीं था, बट आना तो था ही घर पे। आपको पता ही है घर तो आना ही पड़ेगा। तो हम
चलते चलते आ रहे थे, हवा का आनंद ले रहे थे। ये जो लोग काम कर रहे थे ये बैठ गए थे उधर। हम दोनों ने फिर छोटा सा वीडियो बनाया हमारा साथ में। मैं बोला चलो आशा ताई अपना साथ में वीडियो भी बनाते हैं। ये हमने देखो थैली के अंदर भर लिया है जो हमको लेना था, वो हमारा काम हो गया था, हम निकलने वाले थे। फिर आशा ताई ने बोला चलो 2 मिनट खड़े होके बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनको तो समझ आती है मराठी, मुझे तो नहीं आती है। तो ये देखो काम करने वाले हैं, इनको दिन के कितने क्या पैसे मिलते हैं ऐसे बातें कर रहे थे। ये मेरे भी समझ आ रहा था, 250 300 ऐसे तो मेरे समझ आता ही है। ये देखो आशा ताई थैली को घुमा रहे हैं, हमारा थैली भर गया है, काम हो गया। ये इनके पीने का पानी था, इससे पानी पीने के लिए बैठे थे। मतलब थोड़ी देर, बहुत देर हो गया था इनको काम करते करते, तो प्यास लग जाती है, तो पानी पी रहे थे और हम इनसे बातें कर रहे थे। बातें करते करते फिर मैंने बोला 4 बज गए हैं आशा ताई, चलो अपन को भी घर पे काम है। फिर हम निकल रहे थे। देखो रास्ता थोड़ा सा ऐसे हो गया, चिक्कड़ मिट्टी है ना, तो चिक्कड़ मिट्टी में ऐसे होता है। ये रास्ता बहुत ख़राब था, बट हम जैसे तैसे करके निकल के आ गए। और ये देखो यहाँ पे ये जो रेड फ्लावर्स आए हैं, ये मेरी फ्रेंड ने बोले फ्लावर्स ले ले, तो मैंने ले लो ना, पूजा के लिए काम आएंगे। तो हमने ये फ्लावर्स भी लिए थे पूजा में रखने के लिए। ये इन्होंने जल्दी से फ्लावर्स तोड़ लिए थे। उनके बाद में हम ये देखो हवा, इधर भी आए थे तब भी हवा ही चल रही थी, मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं थी। बादल ऊपर से अच्छे हो रहे थे, मतलब बिल्कुल धूप नहीं थी, और ऊपर से हवा चल रही थी, और साथ में ग्रीन खेत में हरियाली थी। तो हम लोग बहुत इन्जॉय के साथ में घूम के आए थे। और ये फ्लावर्स तोड़ने के बाद में हम निकल रहे थे। निकलते ये देखो गेट आ गया था, स्पेशल गेट लगा, आप देख पा रहे होंगे, लोहे का बहुत ही सुंदर सा गेट लगा था। हम इसके खोल के हम निकलने वाले थे। ये अभी गेट खुलेगा। ये देखो मेरी फ्रेंड गेट खोलने वाले हैं। ये गेट खुल गया, वो निकल गए, पीछे से मैं निकलने वाली हूँ। ये देखो हम निकल के आ गए गेट से। ये हमारा बिल्डिंग में, मतलब इधर प्लॉट कटे हुए हैं, इधर बाजू में ही है एकदम से। 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट का रास्ता समझो आप, 5 मिनट का है। बट घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है ना ऐसे। कभी कभी हम गए नहीं, बहुत दिन के बाद गई थी मैं हरियाली लेने के लिए इनके साथ में, तो मुझे अच्छा लग रहा था। घर के अंदर भी बोर होते हैं ना रोज़। तो ये देखो हमारे इधर थोड़ा रास्ता ख़राब हो रहा था। ख़राब इसलिए हो रहा था, ये देखो काम चल रहा था, नाले बन रहे थे। यहाँ से प्लॉट कटे हुए हैं, तो ये सब हमारी बिल्डिंग के पास तक इधर नालियाँ बन रही हैं सब। पहले नहीं बनाए थे इधर। अभी रास्ता ये चिक्कड़ मीटर चिपक गया था स्लीपर के, तो ये हम साफ़ कर रहे थे। यहाँ से साफ़ करके हम जाने वाले थे। इधर से देखो हम पार करेंगे, रास्ता पार करेंगे। इधर काम वाले लगे हुए थे, हम जा रहे थे तो ये काम वाले मशीन लगी थी। ये सामने हमारा बिल्डिंग है, ये जो बहुत ख़राब हो रखा रास्ता। चिकड़ मिट्टी है ना, इसलिए ज़्यादा ख़राब लगता है, बाकी इतना ख़राब भी नहीं था, चल सकते हैं अपन। मतलब बारिश नहीं हो रही थी, मौसम ही ऐसा हो रहा था, बाकी बारिश नहीं हो रही थी। ये हम इधर काम वाले लगे हुए हैं, सबके घर के आगे ये लगा रखा है। क्योंकि इधर से नाले बन रहे हैं ना, इसलिए जाएंगे कैसे। फिर हम पहुंच गए थे घर पे। ये देखो हमने निकाल लिया है। हम क्या क्या लाए वो सब देख लीजिए एक बार आप। हम ग्रीन दूब लाए थे, और रोज़ वो फ्लावर्स दिखाए थे आपको, रेड वो भी लाए थे। और ये धतूरा होता है ना, अपने हमारे धतूरा बोलते हैं, जिसके कांटे होते हैं ऊपर। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए आप क्या बोलते हो इसको। हमारे धतूरा बोलते हैं इसको, आप क्या बोलते हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और गणपति बप्पा मोरया भी लिखिएगा। और सेकंड पार्ट आने वाला है इसके बाद में आरती का, प्लीज़ वो भी देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा, लॉन्ग वीडियो भी देखिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। ये देखो धतूरा है, क्या है प्लीज़ एक बार बता दीजिए। ये हम देखो बनाने लग गए थे, माला बनाने के लिए। उसमें क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। क्या है इसमें, दूब के 3 जो पत्ते होते हैं वही दूब लेनी है, और 21 का जोड़ा करके बांध के हमने माला बनाई। 21 का जोड़ा करके माला बनाई। ये हम दोनों फ्रेंड्स बना रहे थे, थाली के अंदर रख रहे थे। ये धतूरे ये भी चढ़ाने के लिए। इसके अंदर ये 2 पत्ते लगे, ये भी हम लाए थे, हम दोनों फ्रेंड लगे थे। देखो ये देखो ऐसे बनाना है। फाइनली माला बन चुकी है।
माला देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है। पूरा ब्लॉग देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।